Hello, good evening students. Wait for 1 minute. Let other join. बाकी के जो भी अपने स्टूडेंट है उनको ज्वाइन होने दो. How many students are there? 5. Just wait बेटा. Sarthak is there, Nishant is there. Okay, Saurabh is also there, Amar is also there. Welcome you all. Just think about your problems because today is a problem solving session. आपके जो भी प्रॉब्लम हैं 20 अगस्त से अपन ने जो शुरू किया, तो आपने जो भी वीडियो देखा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको है, हर एक प्रॉब्लम को अपन सही ढंग से मैं आपको बोर्ड पे समझा के बताता हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रॉब्लम शेयर करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा, अगर आपने पहले वीडियो से देखा होगा तो आपकी लिंक लगेगी, क्योंकि इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन तभी आएगा आपको जब आपको अलग अलग पैटर्न का जो भी टेक्निक है वो पता चलेगा. So slowly students are coming. Just we have to wait. थोड़ा इंतज़ार करना है अपने को 2 मिनट. हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स. हाँ, मेनी स्टूडेंट्स आर हियर. अविनाश इज हियर, रूपाली इज हियर, सार्थक, ओम, सिद्धांत, अविनाश, रूपाली, सारिका. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल. आपको बेटा जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख कर भेजिए.
सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम है आपको, ओके बेटा, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो अगर कमेंट सेक्शन में आते हैं तो मैं आपको फिर उस प्रॉब्लम से जो भी बताना है, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी बताना है मैं आपको बता सकता हूँ। सो यू हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम्स। बेटा एम आई ऑडिबल? सार्थक, गुड इवनिंग टू ऑल। सौरभ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, Avinash has shared one problem that he can't understand how to use to be from means after seeing video lecture। उसने बोला कि सर मुझे टू बी का यूज़ कैसे करना है ये नहीं समझ रहा है। तो 2 मिनट में बेटा मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है इंग्लिश में एम, इज और आर, ये दीज आर द फॉर्म्स ऑफ टू बी, और इनको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेना है। जैसे मुझे एम का यूज करना है तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट आई लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे इज का यूज करना है तो मुझे यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, और आर अगर ये प्लूरल नंबर है तो मुझे यहाँ पर दे लेना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बिजनेसमैन है, हीरो है, कुछ भी लिख सकते, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है, इट इज इंफॉर्मेशन, इसमें कोई एक्शन नहीं है बेटा। मीन्स ये जो फर्स्ट वीडियो था इसमें टू बी को तुम्हारी जो स्टेटस है, तुम क्या हो, तुम टीचर हो, तुम डांसर हो, ये बताने के लिए वी यूज टू बी। अब ये जो है बेटा एम, इज, आर, ये एज पर सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर अब मैं इज लूँगा, यहाँ पर मैं अब आर लूँगा। ही इज अ डांसर, अगर वो डांसर है तो मैं बोलूँगा वो डांसर है। अगर मुझे उसके नेचर के बारे में बताना है तो मैं यहाँ पर काइंड भी ले सकता हूँ। अगर वो ऑनेस्ट है तो मैं यहाँ पर ऑनेस्ट भी ले सकता हूँ। मीन्स यू कैन मेक नंबर ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे अब ये दे आर पुअर, वो अगर गरीब है तो ये स्टेटस है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये जो एक लोगों का ग्रुप है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ टू बी प्रेजेंट में है, एम, इज, आर। अगर मुझे ये पास्ट टेंस में करना है तो सिर्फ मुझे इज को रिप्लेस करना है, वॉज लेना है, आर को रिप्लेस करना है, वर लेना है, और फ्यूचर में मुझे विल बी या शैल बी लेना है। तो जैसे आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर,
एंड आई विल बी अ टीचर। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते। ओके अविनाश, हैव यू गॉट इट? आपको समझ में आया बेटा? ओके रूपाली, गुड इवनिंग बेटा। ओके योगिता बन, उसका प्रॉब्लम है हाउ टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। ओके बेटा, वेरी गुड। इस पे बेटा अभी वीडियो बनाने का है। मैं अभी सिर्फ आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं टेंसेस बेटा अपने यानी आने वाले 1-2 दिन में टेंसेस फिनिश होने के बाद पैसिवाइज होने वाला है, फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। 1 मिनट। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस ये बेटा समझने में आसान है। जैसे मैंने अगर लिखा आई डिड इट, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, लेकिन आपको सेंटेंस ऐसे आता है इट वॉज डन बाय मी। अब दोनों का भी मीनिंग सेम है बेटा, दोनों का भी मीनिंग सेम है, लेकिन एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन है और एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है। मैंने वो किया, वो मेरे से हो गया। आपको अगर एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आता है तो पहले आपको एक बात ख्याल में रखो, टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, इसके लिए पहले आपको एक्टिव के पूरे फॉर्मूले लर्न चाहिए, नंबर 1। सेकंड, पैसिव के भी पूरे फॉर्मूले लर्न चाहिए। जैसे अपन A to Z ABCD बता सकते, वैसे ही आपको Z to A तक भी ABCD आनी चाहिए। वैसा ही एक्टिव टू पैसिव है, लेकिन पैसिव टू एक्टिव आने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इट वॉज डन बाय मी, ये सेंटेंस अगर आपको दिया तो आप में एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये बाय मी का मुझे आई में कन्वर्शन करना है, और ये पास्ट टेंस में है करके डन का सेकंड फॉर्म मुझे लेना है डीड, और बाद में मुझे जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो बेटा ये अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। सो रूपाली, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। ओके हाँ, विडूडकर ने एक बढ़िया सवाल पूछा, हाउ टू फाइंड देयर फंक्शन। मीन्स विडूडकर बेटा यू हैव नॉट मेड इट क्लियर। मीन्स फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही एक वीडियो आया था शायद, इसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो एक बात ख्याल में रखो बेटा, वन हु एक्ट्स, जो कोई भी, अभी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, यहां पर मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं करके मैं सब्जेक्ट हूं, आप सुन रहे हो करके आप ऑब्जेक्ट हो, और मेरी जो एक्शन है वो पढ़ाने की है, टीच, तो ये वर्ब है। तो आई टीच यू, तो आई इज अ सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब एंड यू ऑब्जेक्ट। अब मैंने अगर बोला रेगुलरली तो वो एडवर्ब हो गया, इन अ नाइस मैनर हो गया तो वो एडवर्ब फ्रेज हो गई। तो ऐसे जैसे डूअर है तो वो सब्जेक्ट है, अगर वो एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड है तो वो वर्ब है, और अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे नाउन है, नाउन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी गई तो उसे अपन एडजेक्टिव बोलते, और अगर वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं स्लोली स्लोली, तो स्लोली स्लोली ये जो वर्ड है ये वर्ब के बारे में है, यानी मेरी पढ़ाने की क्रिया चालू है लेकिन मैं स्लोली स्लोली पढ़ा रहा, तो ये जो स्लोली है ये एडवर्ब है। तो आपको बेटा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है ये समझना है। ओके अदिति बरवट, गुड इवनिंग बेटा। ओके सौरभ सोनवाल, सर प्लीज समराइज ऑल हैव टू टेंसेस विथ वन कॉमन एग्जाम्पल। ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, हैव एंड हैव टू with one example। बंद करूंगा।
हाँ ओके, सौरभ सोनवल का प्रॉब्लम है हैव और हैव टू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ सी बेटा, हैव ये एक ऐसा टू बी का वर्ब है जो यूज़ किया जाता है। तुम्हारे पास जो है, अभी मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ पेन। अगर मेरे पास पढ़ने के लिए स्टूडेंट है तो भी मैं बोलूँगा आई हैव मेनी स्टूडेंट्स टू लर्न। अब मेरे पास स्टूडेंट है, सी आई हैव मेनी स्टूडेंट्स टू लर्न। अब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए है, टू लर्न, तो मैंने पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हैव लिया। इसे मुझे अगर पास्ट टेंस में करना है तो हैव की जगह मैं सिर्फ हैड लूंगा, और मुझे फ्यूचर में करना है तो मुझे विल हैव लेना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। अब इसी में ही अगर मुझे हैव टू का यूज करना है, इसी में ही मुझे अगर हैव टू का यूज करना है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स। मुझे क्या करना है, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अब देखो यहां पर ये एक्शन इंडिकेटिंग सेंटेंस हो गया, ये हैव टू मस्ट को सिमिलर है। बात ख्याल में आ रही है? देखो दो वीडियो मैंने हैव के डाले, एक है हैव कि मेरे पास कुछ तो भी है, मेरे पास कुछ तो भी था, मेरे पास कुछ तो भी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो था अगर मुझे किसी को पढ़ाना है तो मुझे क्या करना है, हैव टू के बाद मुझे मेन वर्ब लेना है। अब पास्ट टेंस में मुझे ये सेंटेंस करना है तो मैं हैड टू लूंगा, और फ्यूचर में मुझे करना है तो मुझे विल हैव टू लेना पड़ेगा। और एक बात बेटा तुम ख्याल में रखो, अगर आपको डिफरेंट जो पैटर्न्स है इंग्लिश के, ये अगर ख्याल में आए तो उनको कंबाइनली यूज करके आप एक कोई भी सब्जेक्ट पे सही ढंग से लिख सकते हो। इसीलिए मैंने बेसिक इंग्लिश में आपको पैटर्न पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात मैं फिर वापस बोल रहा हूँ कि आपको पहला वीडियो देख के ही शुरुआत करनी है, तभी जाके आपकी लिंक लगेगी, तभी जाके आपको सब पैटर्न्स ख्याल में आएंगे। अब एक क्वेश्चन है अमर का कि डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा कौन सा टेंसेज ज़्यादा यूज होता है। तो अमर बेटा एक बात ख्याल में रखो, अगर मुझे प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में बोलना है तो आई विल यूज प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आपको सिर्फ लोगों को ये बताना है कि मेरी डेली आदत क्या है। तो मैं सवेरे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो जो भी आप करते हो डेली, वो आपकी हैबिट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल पोजीशन में, कोई तो भी पोजीशन में हो और आप प्रोग्रेस में हो, मीन्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई तो भी किताब पढ़ रहा है, तो फिर वो बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और एक समय के बाद आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा तो आप उसे बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बेटा इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में बोलना है पास्ट टेंस में, तुम कहाँ पर गए थे, तुम कहीं टूर पे गए, तो तब तुमको पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। अगर आपने बोला कि भाई फ्यूचर में मुझे कुछ तो भी करना है, तो आपको फिर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना पड़ेगा। और आपको ये बोलना है कि भाई फ्यूचर में ये मैं करते रहूँगा या मैंने ये किया हुआ रहेगा, तो फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और अगर करते रहूँगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स एज पर डिमांड, तुम्हारी डिमांड क्या है करके आपको 12 टेंसेस सही ढंग से समझना है, और उसके हिसाब से आपको उसको यूज करना है कि प्रेजेंट को कब यूज करना है, पास्ट को कब यूज करना है, और फ्यूचर को कब यूज करना है। फाइंड आउट प्रेपोजिशन एंड फाइंड आउट देयर फंक्शन। ओम विडुरकर बेटा, मैंने सिर्फ ये बोला आपको कि यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मैंने जो वीडियो भेजे उसमें के ही प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो वीडियो देखकर ज्वाइन हुए हैं। प्रेपोजिशन का टॉपिक अभी अपना शुरू ही नहीं हुआ यूट्यूब पे,
तो प्रेपोजिशन में शॉर्ट में बताता हूँ, टू है वो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एट प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ऑन टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है। बिटवीन बोले तो दो चीज़ों के बीच अगर कुछ है तो अपन बिटवीन लेते, अगर सबके बीच में है तो अपन अमंग लेते, कोई रूम के अंदर कुछ तो भी है तो अपन इन लेते, घर के पीछे है तो बिहाइंड लेते, घर के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ लेते। तो टू इंडिकेट एक्चुअल पोजीशन, टू इंडिकेट प्लेस, टू इंडिकेट टाइम। तो प्रेपोजिशन बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर जब एक वीडियो बनेगा और वो जब आप देखोगे तो आपको उसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहेगा, उसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल, सम आर ज्वाइनिंग। हाँ, योगिता बंड, सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज पॉसिबल? नो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये चार में पैसिवाइज होता नहीं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, सौरभ सोनवल का प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है। सर, इज देयर एनी ट्रिक टू आइडेंटिफाई द टेंस बिकॉज समटाइम क्रिटिकल सेंटेंस इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम? ओके सौरभ, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई टेंस। टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक बात ख्याल में रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल टेक मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद। अगर सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर हितेश है, हितेश के बाद इनकरेजेस है, तो ये जो है हितेश के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हितेश इज एनकरेज्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये पैसिव वॉइस है। दोनों का मीनिंग सेम है, यहां पर हितेश डूअर है लेकिन यहां पर हितेश डूअर नहीं, हितेश को किसी ने तो भी एनकरेज किया। तो यू डोंट गेट कंफ्यूज, हितेश एनकरेजेस तो हितेश किसको तो भी एनकरेज कर रहा, हितेश इज एनकरेज बोले तो हितेश को किसने तो भी इनकरेज किया, हितेश ने इनकरेज किया और हितेश एनकरेज हो गया, ये फर्क है यहां पर। अब यही सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं हितेश इज एनकरेजिंग, तो देखो अब इज एनकरेजिंग तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर इज एनकरेजिंग, अगर मैंने यहां पर हैज लिया और यहां पर V3 है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको टू आइडेंटिफाई टेंसेस यू नीड टू रिसाइट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, और आपको पढ़ना है और समझना है कि टू बी के रूप एम इज आर प्लस फोर्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वॉज वर है फोर्थ फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, विल बी शैल बी फोर्थ फॉर्म है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इन दिस वे देर इज नो शॉर्टकट एंड नो सॉल्यूशन, आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लर्न करने हैं और प्रैक्टिकली उनको यूज करना है, तभी जाके आपको कोई भी क्रिटिकल जो सेंटेंस है वो समझ में आएगा। और एक सवाल इसने बहुत सही ढंग से पूछा, अगर आप आइडेंटिफाई कर सके टेंसेस को, अगर आप आइडेंटिफाई कर सके तभी जाके आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ग्रामर में आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया तो आप उसके साथ खेल सकते, लेकिन कंडीशन एक ही है कि बेसिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। गुड इवनिंग मैत्री,
यस यस, प्रोनाउन वीडियो इज देयर। और वो बेटा आपको समझना है प्रोनाउन। आई क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। माय ये पॉसेसिव केस है। और उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसमें कॉमन जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, ये सब आपको समझना है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ओके, किरण दोड़े, अविनाश इज देयर, स्वामी समर्थ। ओके स्टूडेंट्स, जो भी पूछना है क्लास 8। हाँ नमस्ते मैडम। बहुत जने आके विजिट दे के जा रहे हैं। हाँ, सम स्टूडेंट्स बॉदर अबाउट मिस्टेक्स एंड परफेक्शन। तो आज मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ कि ये जो है परफेक्शन और मिस्टेक। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप समझ लो, परफेक्शन के पीछे लगना है, लेकिन अगर तुम आउट ऑफ लिमिट परफेक्शन के पीछे लगेंगे तो आप में एक इंफेरियर कॉम्प्लेक्स आएगा, जिसको अपन न्यूनगंड बोलते हैं, यानी खुद को कम समझने की जो भावना है। अरे यार, मेरा बोलना अच्छा नहीं है, मेरा लिखना अच्छा नहीं है, अगर मैं सामने जाऊंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ करके मैं बोलना नहीं चाहता, मैं लिखना नहीं चाहता। ये जो आपकी थिंकिंग है बेटा, ये निकाल डालो। दुनिया का हर एक बंदा जो सक्सेसफुल है उसने बहुत सारे मिस्टेक की, वो परफेक्ट नहीं था। तो ग्रामर में भी, इंग्लिश में भी अगर आपको बोलना है, यू विल कमिट सो मेनी मिस्टेक्स। बोलते वक्त आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएगी, लेकिन गलतियां कर करके ही आप सही ढंग से बोल पाओगे। तो मेरा ये सजेशन है आपको, डोंट बॉदर अबाउट परफेक्शन, जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग एंड वॉट एवर यू लर्न, जो भी आप पढ़ते हो उसको यूज करो। अगर आपको उसको यूज करने की आदत लग गई तो आप में दिन ब दिन वो परफेक्शन आएगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, दे डिजर्व, वो बहुत अच्छे रहते, वो कर सकते, लेकिन कैसा है कि क्लास में के गिने चुने जो अच्छे बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस देख के इसे लगता है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो वो पीछे रह जाता। और वो पीछे रह जाता तो उसे वो पीछे रहने की ही आदत लग जाती है करके मैं आपको बता रहा हूं कि बी कॉन्फिडेंट। व्हेनेवर समथिंग इज देयर, एक्सेप्ट दैट चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आगे जाओ, जितना आता उतना बोलो। लोग हंसे हैं, लेट देम लाफ, उनको हंसने दो, क्योंकि हंसने वाला हंसेगा, वो अपना काम करेगा। लेकिन तुम्हारे में अगर वो जज्बा है कि मुझे भी कुछ करना है, तो आप कुछ तो भी करोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे परफेक्ट होना है, तो आप एक दिन में परफेक्ट होने वाले नहीं हो, और परफेक्ट बनने तक इंतजार करोगे तो जिंदगी भर परफेक्ट होगे नहीं, और तुम्हारे पीछे रहने वाले जो तुम्हारे से भी ज़्यादा डल है वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये बात ख्याल में रखो, डोंट बी द विक्टिम ऑफ परफेक्शन। और रही बात मिस्टेक की, तो हर एक बंदा मिस्टेक करेगा, लेकिन एक मिस्टेक का प्रिंसिपल है,
पहले आपकी जो मिस्टेक होगी, एक मिस्टेक होगी, दूसरी बार 2 मिस्टेक होगी, तीसरी बार आप 3 मिस्टेक करोगे, 4 मिस्टेक करोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके मिस्टेक करने का जो परसेंटेज है वो कम होते जाएगा, लेस लेस, एंड एक दिन ऐसे आएगा कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन वो प्रोसेस में आपको जाना है। आप डरना नहीं, मेरे से गलती हो गई, लेकिन यू मस्ट बी 100% सिंसियर। सर मेरे से यह गलती हो गई, बट आई विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक। मिस्टेक के बारे में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात, बी रेडी टू गेट 100% एक्सपोज। सी बेटा हियर, आपको 100% एक्सपोज होना है। लोग हंसेंगे, आई एम रेडी टू बियर दैट। लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, आई एम रेडी टू बियर दैट। मुझे पढ़ना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मेरे माइंड को मुझे ओपन रखना है। बेटा ये आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तुम कोई भी सब्जेक्ट लो, यू आर बाउंड टू कमिट सो मेनी मिस्टेक्स। तो प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक्स की जो डर है, और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अगर मेरे से गलती हो गई तो लोग मुझे हंसेंगे, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और बेटा जो अपने में एक ईगो रहता है, मेरी कॉलर टाइट है, ये जो आपकी एक थिंकिंग है कि नहीं भाई अपनी इमेज डाउन होनी नहीं चाहिए, तो एक बात ख्याल में रखो बेटा, इस दुनिया के जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो पहले एक्सपोज हो चुके। और तुम कोई भी पोजीशन पे जाओ, उस इंसान को नाम रखने वाले लोग आपको मिलेंगे। पीपल डू नॉट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एनीवन। हर एक बंदे को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेट देम डू दैट, दैट्स देयर वर्क, दैट्स देयर एटीट्यूड। व्हाट्स माई एटीट्यूड, दैट्स इन योर हैंड, वो तुम्हारे हाथ में है। सो आपको कोई एक्सपोज कर रहा है तो आपने उसको वेलकम करना चाहिए। ओके सर, टेल मी माई मिस्टेक। अभी आपको मालूम है बेटा, ये दुनिया में एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल दुनिया में लोग आपको आपकी गलतियां नहीं बताते। क्यों नहीं बताते गलतियां? क्योंकि मैंने अगर मेरे एक स्टूडेंट को उसकी गलती बता दी, तो वो एक स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसका ईगो अगर हर्ट हो गया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मेरी क्लास छोड़ के चले जाएगा। मेरा स्टूडेंट मेरी क्लास छोड़ के चले जाएगा अगर मैंने उसको एक्सपोज किया। तो टीचर क्या करता है, बस क्रीम लगाने का काम करता है कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। ये एनकरेजिंग, ये जो एप्रिसिएशन है ये ठीक है, लेकिन अगर ये झूठ है तो ये गलत है। टीचर का काम है बच्चों को उसकी जो भी गलतियां है वो बताना, करके एक्सपोज होने के लिए अगर आप तैयार रहोगे तभी जाके आप इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पीकिंग में आप परफेक्ट हो जाओगे। और एक बात बेटा दूसरी ख्याल में रखो, आज का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, इसमें मेरा जो एक इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है कि मैंने पहला जो मेरा वीडियो है वो टू बी का है, दूसरा वीडियो भी टू बी का है, बाद में मैंने हैव के वीडियो डाले, और बाद में अपन ने एक प्रोनाउन का वीडियो डाला, और बाद में अपन ने टेंसेस की सीरीज शुरू की। टेंसेस की सीरीज अब फिनिश हो जाएगी और बाद में एक्टिवेज पैसिवेज लूँगा। हर एक वीडियो मैंने एक सीक्वेंस से डाला। अब वो सीक्वेंस से मैंने क्यों डाला कि अगर आपको छोटी छोटी जो भी सेंटेंसेस रहते हैं वो अगर आते हैं तो आप कोई भी एक छोटे टॉपिक पे लिख सकते। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। अगर मैंने बोला कि भाई एक टू बी की पैटर्न है, उसमें मैंने अब मेरा एक दोस्त है हरीश, अब मुझे हरीश के बारे में लिखना है, तो हरीश इज एन इंजीनियर। अब मैंने हरीश के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हरीश इज एन इंजीनियर, एंड अब मैंने यहाँ पर कंजक्शन लिया, एंड ही इज वेरी क्लेवर। उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिखी कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। अब मैंने क्या किया, ये जो टू बी का सेंटेंस है इसके साथ मैंने दूसरे टू बी के सेंटेंस को ज्वाइन किया। अब मैं एक कंजक्शन लूंगा, सो I have to go to him। इसीलिए मुझे उसके पास जाना है। बिकॉज काम क्या है, बिकॉज I have to
बिल्ड अ हाउस, मुझे एक घर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आई हैव टू बिल्ड। अब देखो, अगर आपको टू बी का सही ढंग से यूज पता है तो आपने ये सेंटेंस लिखा। आपको अगर कंजक्शन पता है तो आपने यहाँ पर एंड लिया उसको, और तुमने टू बी का एक सेंटेंस ज्वाइन किया। बाद में तुमने, आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैव टू, तो आपने हैव टू लिया। बाद में और आपको कंजक्शन से दूसरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। आई हैव टू बिल्ड अ हाउस एज इट इज माई ड्रीम, आई विल डू दैट। क्या किया मैंने, एज इट इज माई ड्रीम, ये मेरा ड्रीम है करके मैं ये अवश्य करूंगा, आई विल डू दैट। यहां पर मैंने क्या किया, अब देखो पहले टू बी है, सेकंड भी टू बी है, थर्ड में मैंने यहां पर सो से मैंने हैव टू का सेंटेंस ज्वाइन किया। अब यहां पर एक बात आपको ख्याल में रखनी है, पहला सेंटेंस ये पैसिव है, पैसिव बोले तो एक्टिव पैसिव नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है, स्टेटस है, इसमें भी इंफॉर्मेशन है, स्टेटस है, लेकिन इसमें एक्शन है, इसमें भी एक्शन है। और बाद में ये वंस अगेन एज इट इज माई ड्रीम, यहां पर मैंने इट को यूज किया टू बी के साथ। ये मेरा ड्रीम है करके मैं उसे करूंगा ही, आई विल डू दैट। यहां पर मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज किया। अगर आपको इस तरीके से आदत लग जाती है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करके एक बढ़िया एक पैरा बनाने का, अब तुम्हारी यहां पर जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उस फ्यूचर प्लानिंग को तुम सही ढंग से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ पैरा यही मालूम नहीं है तो फिर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, वो भी कंस्ट्रक्शन ग्रामेटिकली करेक्ट आना चाहिए, और धीरे धीरे अगर आपको लिखने की आदत लग गई तो बोलना और ग्रामर में मास्टर होना दैट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट, लेकिन इट्स अ प्रोसेस। एक दिन में बेटा कुछ भी होने वाला नहीं है, एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं, आपको सही ढंग से एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। सो आई होप दैट यू लाइक दिस। नाउ प्रज्वल, we use shall be if the person is in plural form। बेटा प्रज्वल, shall और will में जो डिफरेंस है, तो अगर सब्जेक्ट I है वो सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट we है वो प्लूरल नंबर है, तो आप shall को यूज कर सकते। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है shall और will का, इट्स नॉट बिग। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए will is used to indicate definite action और shall is used to indicate indefinite action। लेकिन आजकल shall और will में का जो डिफरेंस है वो कोई फॉलो नहीं करता है। आपने अगर shall भी यूज किया, will भी यूज किया, दैट वुड नॉट बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। सिर्फ अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको ये बताते आना चाहिए कि भाई मुझे I और we है तो मुझे shall लेना है। दूसरा शाल और विल का यूज है कि शाल इज यूज टू इंडिकेट डेफिनेट एक्शन, कुछ तो भी करना जरूरी है तो मैं विल लूंगा। और अगर मैंने अगर बोला आई शैल टीच यू तो ये अनसर्टन है। तो ये डिफरेंस आपको ख्याल में रखना है। ओके, मिस्टेक मेक्स परफेक्शन। यस मैडम, यू आर राइट। देन शीतल कुमार ढूंढगे मैसेज। हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट वर्ब। हाँ बेटा, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट वर्ब, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर सब्जेक्ट के बाद आई डिड, आई डेकोरेटेड, यू मेड सेकंड फॉर्म है तो दैट इज नथिंग बट द पास्ट टेंस। वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। और अगर वो हैड के बाद आता है
हैज के बाद आता है, हैव के बाद आता है, या एम, इज, आर, वॉज, वेयर पैसिव में आता है, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। एक बात ख्याल में रखो, अगर आई टॉट, ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये टॉट ही आई हैड टॉट, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये डिफरेंस है। और एक बात, आई एम टॉट, अब देखो ये एम के बाद, या आई हैव बीन टॉट, अगर ऐसा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। सिर्फ वो सब्जेक्ट के बाद आता है विदाउट टू बी, तो वो पास्ट टेंस है। ओके बागल, गॉट इट बेटा? हाँ बेटा, योगिता बन सर, कैन यू एक्सप्लेन रिलेटिव प्रोनाउन? बेटा रिलेटिव प्रोनाउन ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए। जब मैं आपको हु, हुम, हुज, इसको जैसे अपन दो सेंटेंस को अगर अपने को ज्वाइन करना है तो हु को कैसे यूज करना है, हुम को कैसे यूज करना है, हुज को कैसे यूज करना है, तब जाके बेटा वो आपके ख्याल में आएगा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ 1 मिनट। ऐसे 1 मिनट में आपको मैं बता नहीं सकता। जैसे आई टीच हिम, आई टीच हिम, अब हिम के जगह मैंने बोला आई टीच हिम हु इज माई स्टूडेंट, मैंने उसको पढ़ाया जो मेरा स्टूडेंट था, तो मैंने यहाँ पर हिम के लिए हु लिया। सो